नमस्कार जोहार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित और खुशहाल होंगे। आज 9 जुलाई गुरुवार की इस बड़ी अपडेट में हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किन लाभार्थियों के लिए भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है उन्हें क्या करना चाहिए, बैंक खाते, आधार लिंक और डीबीटी से जुड़ी जरूरी बातें, लंबित और बकाया पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी और नए आवेदन करने वालों के लिए आवश्यक दस्तावेज, किन कारणों से पेंशन रुक सकती है और उसका समाधान क्या है। तो दोस्तों, पेंशन योजना को लेकर सबसे पहले जानते हैं कि वृद्धा पेंशन योजना को लेकर क्या नया अपडेट आया है। जिन लाभार्थियों का बैंक खाता सक्रिय है, आधार सही तरीके से लिंक है और डीबीटी की प्रक्रिया पूरी है, उनके लिए भुगतान की प्रक्रिया सामान्य नियमों के अनुसार आगे बढ़ती है। अगर किसी का भुगतान नहीं आया है तो सबसे पहले बैंक जाकर मिनी स्टेटमेंट निकलवाएं। इसके बाद मोबाइल पर आए एसएमएस भी आवश्यक चेक कीजिए। कई बार तकनीकी कारणों से भुगतान में थोड़ी देरी हो सकती है। अब बात करते हैं कि विधवा पेंशन योजना को लेकर क्या नया अपडेट आया है। यदि आपकी पेंशन किसी कारण से रुकी हुई है तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें बैंक खाता चालू है या फिर नहीं है, आधार बैंक खाते से जुड़ा है, सभी आवश्यक दस्तावेज अपडेट है। यदि विभाग की ओर से कोई सत्यापन लंबित है तो उसे समय पर पूरा करें। कई बार केवल दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर क्या नया अपडेट आया है। दिव्यांग साथियों के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायता दी जाती है। यदि किसी लाभार्थी का प्रमाण पत्र, बैंक विवरण या अन्य आवश्यक जानकारी अपडेट नहीं है तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित कार्यालय से जानकारी लेना सबसे उचित रहता है। अब बात करते हैं कि महत्वपूर्ण सलाह में क्या दिया हुआ है। किसी भी व्यक्ति को पेंशन दिलाने के नाम पर पैसे न दे। यदि कोई एजेंट या बिचौलिया आपसे पैसा मांगते हैं तो सावधान रहे और सरकारी योजनाओं की जानकारी हमेशा संबंधित विभाग या आधिकारिक पोर्टल से ही प्राप्त करें। अब बात करते हैं कि मेरी पेंशन अभी तक क्यों नहीं आया। दोस्तों, पेंशन में देरी होने के कई कारण हो सकते हैं। बैंक खाते में केवाईसी लंबित होना, आधार बैंक खाते से लिंक न होना, बैंक खाता निष्क्रिय होना, दस्तावेज पूरा न होना, विभागीय प्रक्रिया जारी न होना। इसलिए सबसे पहले घबराने की वजह अपने बैंक और संबंधित कार्यालय से ही जानकारी लें। अब बात करते हैं कि क्या सभी लाभार्थियों को एक ही दिन पेंशन का पैसा मिलता है। इसका उत्तर नहीं है। भुगतान कई बार चरणबद्ध तरीके से किया जाता है और अलग अलग बैंक अलग अलग क्षेत्रों में राशि पहुंचाने के समय लग सकता है। इसलिए यदि किसी और के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में नहीं आया है तो थोड़ा इंतजार करें और अपने बैंक खाते की नियमित जांच करते रहें। अब बात करते हैं कि अगर मोबाइल पर एसएमएस नहीं आया तो क्या करना होगा। सबसे पहले बैंक बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट चेक करें। कई बार राशि आपके खाते में आ जाती है लेकिन एसएमएस नहीं पहुंचता है। यदि समस्या बनी रहती है तो अपने बैंक से संपर्क करें। अब बात करते हैं कि बैंक खाता बंद हो गया है तो क्या करें।
ऐसी स्थिति में नया सक्रिय बैंक खाता खुलवाएं। उसके बाद संबंधित कार्यालय में जाकर नया बैंक विवरण अपडेट करवाएं। अपडेट होने के बाद आगे की भुगतान की प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहती है। अब बात करते हैं कि महत्वपूर्ण सावधानी में क्या दिया हुआ है। किसी भी व्यक्ति को बहकावे में आकर पैसा न दे, 502 पेंशन तुरंत दिला देंगे जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा न करें। सरकारी योजनाओं में आधिकारिक प्रक्रिया का ही पालन करें। अब बात करते हैं कि बैंक खाते की नियमित जांच करें। दोस्तों, कई बार लाभार्थियों के कई महीने तक बैंक में नहीं जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके खाते में बैंक में पैसा आया या नहीं आया। इसलिए समय समय पर बैंक बैलेंस चेक करें, मिनी स्टेटमेंट निकलवाएं, बैंक पासबुक अपडेट करवाएं। इससे आपको सही जानकारी मिलती रहेगी। किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। सोशल मीडिया पर रोज कोई तरह की खबरें वायरल होती रहती है कि आज सभी को 5,000 मिल रहा है, आज सभी को पेंशन दोगुनी कर दी गई है, सिर्फ इस फॉर्म को भरते ही तुरंत पैसा मिलेगा। ऐसी किसी भी खबर पर बिना आधिकारिक पुष्टि के विश्वास न करें। यदि पेंशन रुकी हुई है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराइए नहीं, बैंक जाकर जानकारी ले, फिर संबंधित पंचायत, प्रखंड या समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें। यदि कोई दस्तावेज लंबित है तो समय पर उसे पूरा करना होगा। अब बात करते हैं कि अगर पेंशन कई महीने से नहीं आया है तो क्या करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने बैंक खाते की स्थिति जांचें, उसके बाद पासबुक अपडेट करवाएं। बैंक से पूछें कि डीबीटी सही तरीके से चालू है या फिर नहीं है। यदि सब कुछ सही है तो संबंधित प्रखंड कार्यालय या समाज कल्याण से जानकारी लें। क्या मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है? बिल्कुल। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा रहेगा तो भुगतान से संबंधित एसएमएस समय पर मिल सकता है। इसलिए यदि नंबर बदल गया है तो बैंक में जाकर नया नंबर अपडेट करवाना अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि आधार लिंक क्यों जरूरी है। दोस्तों, कई योजनाओं में लाभार्थी का पहचान और भुगतान की प्रक्रिया के लिए आधार और बैंक खाते की सही जानकारी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए समय समय पर यह सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज सही हैं और रिकॉर्ड अपडेट है। अब बात करते हैं कि जरूरी सलाह में क्या दिया हुआ है। अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखें। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, पेंशन से संबंधित रसीद या आवेदन की प्रति, इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि वृद्धा पेंशन लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह में क्या दिया हुआ है। जिन बुजुर्ग साथियों को हर महीने पेंशन मिलती है वे समय समय पर अपने बैंक बैलेंस चेक करें, पासबुक अपडेट करवाएं, बैंक खाते को सक्रिय रखें, आधार और मोबाइल नंबर की जानकारी सही रखें। अब बात करते हैं कि विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए क्या अपडेट आया है। यदि किसी कारण से भुगतान में देरी हो रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने सभी दस्तावेजों की जांच करें, बैंक खाते की जानकारी सही रखें, आधार लिंक की स्थिति की पुष्टि करें, आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। अब बात करते हैं कि दिव्यांग पेंशन योजना के लिए क्या अपडेट आया है। दिव्यांग साथियों से अनुरोध है कि अपना प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। यदि किसी दस्तावेज का नवीनीकरण आवश्यक हो तो समय रहते ही उसे पूरा करवा लें। इससे भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इन गलतियों से बचें।
किसी भी व्यक्ति को OTP न बताएं, बैंक खाते की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को न दें, पेंशन दिलाने के नाम पर किसी को पैसा न दें, बिना पुष्टि के किसी वायरल खबर पर भरोसा न करें। दोस्तों, अगर आपके परिवार, रिश्तेदार या पड़ोस में कोई वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन का लाभार्थी है तो यह जानकारी उनके साथ भी साझा करें। हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी जरूरतमंद को सही जानकारी मिल जाए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस जिले से हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली पेंशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।